नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज बहुत सारे लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि वास्तुशास्त्र से रिलेट करती है। ये एक ऐसी वीडियो है जो आपके घर में हो रही धन की हानि, कलेश, जगह जगह के छोटे छोटे बेतुके झगड़े और जिस प्रकार से आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, आपके परिवार के अंदर शांति नहीं बनी हुई है, आपको रात को नींद नहीं आती है, तो ये उन्हीं सभी बातों से रिलेट करती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर की कौन सी ऐसी दिशा है जिसमें सामान रखने से, कौन कौन सा सामान रखने से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है, घर में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। जब हम इस सारी चीजों को करते हैं तो घर में ऑटोमेटिकली सुख शांति का आभास होने लगता है, घर के अंदर चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। जिन चीजों से घर में नेगेटिविटी आती हो वही सारी चीजें होती हैं जो हमारे घर के अंदर धन की हानि कराती हैं, घर के अंदर बीमारियां लाती हैं, घर के अंदर कलेश उत्पन्न करती हैं। किसी भी परिस्थितियों के अंदर ऐसा भी समस्या में देखा गया है कि लोगों की बहुत सारी प्रमोशन रुक गई हो, लोगों का व्यवसाय आगे ना बढ़ रहा हो, बहुत अधिक मेहनत के बावजूद भी उनको फल की प्राप्ति ना हो रही हो। ये छोटी सी चीजें हैं जो हम अपने घर में अगर ठीक कर देंगे तो हमारे को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज संपूर्ण बात करेंगे हम वास्तुशास्त्र के ऊपर। घर के अंदर वास्तुशास्त्र की कौन सी दिशा में क्या रखना चाहिए जिससे हमारे को लाभ मिले, हमारे को हानि ना पहुंचे, हमारे शरीर में बीमारियां ना आए, हमारे को धन की हानि ना हो। तो स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी बात आपने छोड़ी तो हो सकता है उसी चीज से आपको नुकसान हो रहा हो और आप वही ना समझ पाए। घर की दक्षिण दिशा को घर की पितरों की जगह माना जाता है। पितरों की जगह पे कई हम ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमारे को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का बहुत ही अधिक महत्व है। दक्षिण दिशा के अंदर आप अगर सर करके सोते हैं तो रात को आपको बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, आपको यह समस्या होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपके मन में शांति का अनुभव नहीं होता है। दक्षिण दिशा के अंदर कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ नाराज हो, क्योंकि उससे कारण पितृ दोष लग जाता है। अब क्या क्या चीजें ऐसी है जो दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, ये सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। घर की दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से मशीनरियां खराब होती हैं, और मशीनरियां खराब होती हैं वो तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन मशीनरियों के साथ में घर के अंदर कलेश उत्पन्न होने लग जाता है, घर के अंदर बीमारियां आने लग जाती हैं। दक्षिण दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखने से इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोगों को छोटे छोटे झगड़ों का सामना करना पड़ता है, पति पत्नी के अंदर मतभेद होने उत्पन्न हो जाते हैं, माँ बाप के अंदर मतभेद होने उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप का आदर करना बंद कर देते हैं। ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार होती हैं। तो दक्षिण दिशा के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को नहीं रखना चाहिए, कोई भी बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बंद घड़ियां घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, जिससे पितरों का दुष्प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे घरों के अंदर दक्षिण दिशा में मंदिर होता है, जिस कारण हमारे को हमारी पूजा का फल नहीं मिल पाता, हमारे परिवार के लोगों के मन में शांति नहीं हो पाती, मन के अंदर एक अजीब सी भावना जागृत होती रहती है, एक नेगेटिविटी जागृत हो जाती रहती है।
हमेशा इसलिए मंदिर को उत्तर पूर्व दिशा के अंदर रखना चाहिए। यही दिशा होती है जिसमें आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी पूजा का फल आपको मिलता है। दक्षिण दिशा के अंदर इसका सारे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो कभी भी मंदिर को दक्षिण दिशा में ना रखें, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर रखें। अगर किसी ने मंदिर को उत्तर पूर्व दिशा के अलावा कहीं रखा हुआ है तो कृपया करके अपने मंदिर की दिशा परिवर्तित करें। आपके घर के अंदर शांति का भाव आने लग जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएंगी, आपकी पूजा का फल आपको मिलने लग जाएगा। जैसा आपको मैंने बताया था, हमारे सोने की दिशा, हमारा बेडरूम, अगर किसी का बेड दक्षिण दिशा की ओर लगा हुआ है और वो दक्षिण दिशा में सिरहाना करके, सिर करके सोता है, तो उनके पति पत्नी के संबंधों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने लग जाता है। उनके संबंध मधुर नहीं रहते, पति पत्नी के बीच में बेतुके झगड़े होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे का आदर करना बंद कर देते हैं। ये प्रभाव वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग जान नहीं पाते हैं कि उनके साथ में ये घटित क्यों हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे घर में परेशानियां उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए हमारे को कभी भी अपने सोने की जगह को दक्षिण दिशा में नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा के अंदर पितरों का स्थान होने से गलत प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। दक्षिण दिशा के अंदर अनिंद्रा आती है, मतलब नींद आनी बंद हो जाती है लोगों के अंदर। अगर मैं एक साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो उनको इंसोम्निया का भी शिकार हो जाते हैं, उनको ये बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिस कारण उनके मन में शांति उत्पन्न नहीं रहती, उनको नींद नहीं आती, पूरी रात भयानक काले सपने घेरे उनको रखते हैं। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। उनको रात को आते हैं, काम करके आते हैं, लेकिन फिर भी नींद का अभाव रहता है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो कभी भी आपके बेडरूम के अंदर अपना बेड को देखें, अगर दक्षिण दिशा में है तो उसका तुरंत बदलाव कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य गृहस्थी का, सबसे इंपॉर्टेंट जगह रसोई घर। रसोई घर अगर दक्षिण दिशा में है तो अन्न का अभाव होने लगता है, आपके घर में धन का अभाव होने लगता है। जब माँ अन्नपूर्णा ही खुश नहीं होंगी, धन का अभाव होना तो निश्चित है। कभी भी दक्षिण दिशा में ये रसोई घर नहीं होना चाहिए, आपके चूल्हे की दिशा दक्षिण में नहीं होनी चाहिए। इससे जो खाना आप खाते हैं उसके बीमारियों से वो आपको ग्रसित करता है, आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो दक्षिण दिशा का ये प्रभाव रसोई घर पे भी पड़ता है। दक्षिण दिशा के अंदर अगर किसी ने शू रैक को रखा हुआ है, अपने जूते चप्पलों को दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, तो उस घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर के अंदर सुख शांति कभी नहीं आती, उस घर के अंदर बीमारियां हमेशा रहती हैं, उस घर के अंदर हमेशा लोगों के मन में विवाद रहता है। ये होता है पितरों का अपमान करने से। दक्षिण दिशा के अंदर हमारे पितर रहते हैं, पितर हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब हम जूते चप्पल उनके दक्षिण दिशा में रख देते हैं तो उस कारण हमारे को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो ऐसी समस्याएं हैं जिनका किसी को पता नहीं होता, जिनको ये पता नहीं चल पाता कि ये समस्या उनके जीवन में क्यों आ रही है, केवल और केवल जूते चप्पल रखने से ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तुलसी का पौधा हर घर के अंदर मिलता है। तुलसी, हर हिंदू धर्म में मान्यता मानी जाती है कि तुलसी का पौधा सुख शांति प्रदान करता है। तुलसी के अंदर दीपक जोड़ने से घर के अंदर शांति मिलती है। तुलसी घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तुलसी माता हमारे जीवन के अंदर शांति प्रदान करती है। लेकिन जब तुलसी का पौधा पितरों की दिशा में दक्षिण दिशा में रखा जाता है तो तुलसी माता दुष्प्रभाव देना शुरू कर देती है। जितने उनके प्रभाव होते हैं वो दुष्प्रभावों में बदल जाते हैं। तो ये बात सारे ध्यान रखें, जो मैंने बताई, जूते चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोने की दिशा, रसोई घर, तुलसी का पौधा, इन सभी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा कर रखा है तो कृपया करके उसकी दिशा चेंज कर लीजिए। आपको तुरंत ही
बहुत ही अच्छे प्रभाव मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये बात किसी से समझने की, किसी से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंज होने लग जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लग जाएंगी आपके घर के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? बहुत लोगों की डिमांड के बाद में ये वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई है और बताया है कि क्या क्या होता है दक्षिण दिशा के कुप्रभाव और कैसे उनका समाधान किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो लोग इससे बात से अनजान है उनको भी पता लग पाए, उनके घर से भी समस्या दूर हो पाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।